5 की इसमें का सर 5 मिनट अन्ना आगे कर रखी है 10 मिनट से सुन लो फटाफट। वही माता की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सियाई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब तूने मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे में से बदले में कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके लड़का होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई कराती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है? आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, तू क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दे। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता को लेकर समुद्र पार भाईली के पास चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का बच्चा बैठा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकारनी की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखड़ी आई तो वहां खून से पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखड़ी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता की भाईली रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर उसने साहूकार की बहू ने सड़ाई की, जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सड़ाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में और कंकरिया हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। अब मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करिए, 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई करिए। वह लौट कर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 ओई बनाकर 7 उजमण किए, 7 कढ़ाई करी। रात के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी 2 पूज कर लो, कई छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी बोली और आई और पूछने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सभी की खोलियो। कहने वाले, सुनने वाले तथा सभी परिवार की खोलियो। गणेश महाराज को करवाइए, वो करवा चौथ में है नवंबर में ये रहेगा गणेश जी की कहानी। 2 थी ना, एक ही थी, आज दूसरी का लिया। हाँ, गणेश महाराज की कथा। एक दिन गणेश महाराज जी चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब ने मना कर दिया। एक बुढ़िया बोली, ले बेटा मैं तेरी खीर बनाऊंगी। वह कटोरी लाई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लेकर आई?
टोपिया लेकर आ बड़ा। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई तो दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिसे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग उसी से लग गया। तो बुढ़िया बोली बेटा अब मैं इसका क्या करूं। गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खाकर सबको बांट देना, बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती पाए। गणेश जी महाराज जैसा धन दौलत बुढ़िया माई को दिया वैसा सभी को देना। करते सुनते सभी ने ये गणेश जी इसीलिए ही जाइए हमारे सारे। बुढ़ी माई हाँ वैसे गेट गणेश महाराज ये हम तो सुनते हैं सारी करते हैं। ऐसा माता खुशी हाथ जोड़िए बेटा। ऐसी माता बाल का टीका लाया है कोनी आए खुशी हुआ टीका लाया दे बेटा था। खुशी मोई इतना बुलाई बेटा, दोनों जा। आ जाना बेटा खुशी। तेरी मनोकामना पूर्ण करे। और के जी सबकी करो भगवान, थारी भी करे सब। आ जा एक बार, ले तू भी जोड़ दे। जल्दी आ एक बार। जोड़ दे देखो आ जोड़ चप्पल काट। बहुत खुशी जल्दी आ जोड़ ले बेटा। मैं मार दूंगी भैया। ला टीका लगवाऊंगी, टीका लगवा बैठ जा। ये का नाम बना दिया और इतना के नाम के सुना गला उसका जा देख ली। अरे सुन तो ना कर पास भी मन के ताने दे मन में आया है यो। अयो मेरे भतीजे के ध्यान दे। हाँ ये सही कर रट्टा कोई नहीं।
मन इतना बना ये मैं तो क्या हो गया कोई ना खुले ना कोई ना मारा ले मजा आए क्या गणेश भरण है ले तो बात और भगवान भगवान गोद रखे मार या दे दे बस यार दे मारी तो सब खड़ी दे बराबर है ले ले कुछ नहीं क्या कर रही है बड़ा खुले कोई ना थे मुका चाला ना थे आए बैठन का इन्हें तो करवा दे अदरक देखो फोटो ताड़िए जरा सही करें करे आऊंगे इन्हें तो हाथ करवा लो बेटो ये खुशी तो आते कि जब जा अच्छा ना मैं खड़ी हो जाऊं कितना कर ले एक मिनट खड़ी हो जाऊं खड़ा चप्पल पैर उतरवाओगी अदरक साकी तो मम्मी जब तेरा बराबर आऊंगी पूरा ही दे दी टुकटे फुटे पास में सारा गिलो तो चल रहे हैं ये ना नहीं कर ले सही है बड़ा आ जाओ ना मतलब उसका कैमरा बंद करे कैमरा रिकॉर्डिंग में क्या करेगी ये सच्ची ओए